नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बातचीत करेंगे जो इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ, उसमें पहल किसकी रही, ईरान की या इज़राइल की? पहले किसने हाथ मिलाया या हिलाया, नेतन्याहू या खोमैनी ने? और सफलता मिली कैसी? ट्रंप साहब को कैसे सफलता मिल गई? इज़राइल और ईरान के बीच में सफलता की वजह थी क्या, जबकि संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा था कल रात 12 बजे? और डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता वार्ता की शुरुआत की तो सबसे पहले किसने अपनी आंखें मूंद ली, नेतन्याहू ने या खोमैनी ने? तो अब मध्य पूर्व में मिसाइल हमलों के कई दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों के बीच समझौते की पहल के बाद इज़राइल और ईरान संघर्ष पूर्ण युद्ध विराम में कम होता दिखाई दे रहा था। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत की, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दूत स्टीवन विटकॉफ ने मध्य पूर्व में बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिए ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध विराम कराने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत की। तो इस समझौते को कराने में जो पीछे 3 या 4 लोग हिडन पर्दे के पीछे छिपे हुए थे, उनकी भूमिका हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बना हुआ है कि पहले किसने कदम उठाया, क्या नेतन्याहू ने या खोमैनी ने? पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा ने कई और सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा। सफलता किस वजह से मिली और क्षेत्र को पतन से वापस लाने में डोनाल्ड ट्रंप और कतर की क्या भूमिका है? यह हमने आपको कतर की भूमिका पहले बता दी पहले एपिसोड में। पहले किसने पलक झपकाई, नेतन्याहू या खोमैनी ने? अब रिपोर्टों के अनुसार यह कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी थे, जिन्होंने युद्ध विराम के लिए ईरान की सहमति सुनिश्चित की थी। पहले भी वो कई बार, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 5 बार उन्होंने मध्यस्थता सफलतापूर्वक की, सिवा यूक्रेन और रूस के युद्ध में उनको सफलता नहीं मिली युद्ध बंदियों की अदला बदली की वजह से। अब कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान के अधिकारियों से फ़ोन पर बात की ताकि ईरान युद्ध विराम के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे सके। यह फ़ोन कॉल तब की गई जब ईरान ने अपनी धरती पर अमेरिकी हमले के जवाब में कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया। संपूर्ण युद्ध विराम से अवगत एक अधिकारी ने राइटर्स को बताया, यह फ़ोन कॉल उस समय आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर को बताया कि इज़राइल युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। उसने तेहरान को भी युद्ध विराम समझौते पर सहमत करने के लिए दोहा से मदद मांगी है, क्योंकि ये कतर जो है दोहा, ये मशहूर है इस बात के लिए। व्हाइट हाउस के अन्य अधिकारी ने बताया कि जेडी वेंस, मार्क रूबियो और राजनयिक स्टीवन विटकॉफ ने भी शांति स्थापित करने के लिए ईरानियों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत की। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने यह भी कहा कि इज़राइल ने युद्ध विराम पर सहमति जताई, बशर्ते ईरान आगे से हमला ना करे। अधिकारी ने कहा कि ईरान ने संकेत दिया कि वह समझौते का पालन करेगा, और एक सूत्र के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की और उन्हें बताया कि अमेरिका ने इज़राइल को ईरान के साथ युद्ध विराम करने के लिए राजी कर लिया है। राष्ट्रपति ने कतर से ईरान को भी ऐसा करने के लिए राजी करने में मदद करने को कहा, जिसके बाद उपराष्ट्रपति वेंस ने कतर के प्रधानमंत्री के साथ इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। लेकिन कुछ घंटे पहले ही इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया था
कि तेल अवीव ईरान में अपना अभियान शीघ्र समाप्त करना चाहता है और उन्होंने यह संदेश अमेरिका को भी दे दिया था। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, यदि इजराइल ऐसा करेगा तो तेहरान भी ऐसा करना बंद कर देगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की, सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खमेनी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, तेहरान वह नहीं है जो आत्मसमर्पण करता है। उन्होंने संकेत दिया कि वह ईरान नहीं था जिसने पहले झुकना स्वीकार किया था। अब ये नाक का सवाल आ गया कि कौन पहले झुका। उन्होंने कहा, जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र ऐसा राष्ट्र नहीं है जो आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा करते समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, इसके बाद इजराइल करेगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे पर 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बना रहेगा। ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की कैसे? मंगलवार 24 जून यानी आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिवसीय युद्ध विराम के साथ समाप्त होने वाला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह सहमति बन गई। पूर्ण युद्ध विराम होगा 12 घंटों के लिए, जिस बिंदु पर युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम शुरू करेगा और 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम शुरू करेगा और 24वें घंटे पर 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बना रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस धारणा पर कि ऐसा सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा। मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहूँगा। उनके पास सैन्य शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है जिससे वे 12 दिवसीय युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जो वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे, भगवान ईरान को भी आशीर्वाद दे, भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका को भी आशीर्वाद दे और भगवान दुनिया को भी आशीर्वाद दे। तो ये हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति थी कि ये सारे एपिसोड में जो युद्ध विराम हुआ है उसमें किन किन की पर्दे के पीछे भूमिका रही और वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। आमतौर पर ये बातें जो अंदर की होती हैं वो बाहर आती नहीं हैं, परंतु किन्हीं कारणों से ये सूचनाएं बाहर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमने ये एपिसोड आपके लिए प्रस्तुत किया है। कैसा लगता है आपको ये सब कुछ? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हम जो सूचनाएं लाते हैं वो विरल होती हैं, विकट होती हैं, मुश्किल से प्राप्त होती हैं और अथेंटिव होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं। तो ये हमारा हक बनता है कि आप हमें सब्सक्रिप्शन ज़रूर दें। अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों के साथ, अपने मोहल्ले के लोग, पड़ोसियों के साथ आप हमें रिकमेंड अवश्य करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।